हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 हनी ड्यू बुक के चैप्टर सेकंड द सुनामी ज्योग्राफी लेसन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की कहानियाँ थाईलैंड में आए सुनामी की सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। तो शुरू करते हैं। कच्छल इज़ एन आइलैंड। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बच्चों, कच्छल एक आइलैंड है, एक द्वीप है, ठीक है। और ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ननकौरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। ननकौरी जो है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक द्वीप है, एक छोटा सा आइलैंड है। कच्छल एंड ननकौरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। कच्छल और ननकौरी जो हैं वो लगभग 100 मील की दूरी से भी अधिक ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। और अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हैं ये हमारे देश भारत इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में हैं। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। यानी निकोबार आइलैंड्स या द्वीप जो हैं वो अंडमान आइलैंड्स के नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26th December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. बच्चों, सुनामी क्या है? सबसे पहले ये सवाल है, ठीक है। तो समुद्र के अंदर जब भूकंप के झटके आते हैं, समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उन अर्थक्वेक्स के कारण ही बहुत विशाल, बहुत ही पावरफुल वेव्स, समुद्री लहरें उठती हैं, जिसे सुनामी हम लोग कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को इसी तरह का एक सुनामी जो है थाईलैंड में आता है और उसका कुछ प्रभाव इंडिया के कुछ पार्ट्स पे भी पड़ता है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु के तटीय इलाके, तमिलनाडु कोस्ट। यहाँ कुछ करेज और सर्वाइवल की कहानियाँ हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। मतलब बच्चों की क्या एनिमल्स को पहले से पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है? कुछ कहानियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि रियली उन्हें पहले से अंदेशा हो गया था, उन्हें पहले से पता चल गया था कि सुनामी जैसी कुछ घटना घटित होने वाली है या सुनामी लहरें उठने वाली। तो फर्स्ट पार्ट की स्टोरी को हम लोग कवर करेंगे। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। बच्चों, आर्कीपेलागो इज a group of many islands and the surrounding sea. ओके, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लोग आर्कीपेलागो बोलते हैं, ठीक है। इग्निशियस was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो बच्चों, ये कहानियाँ जो हैं अंडमान और निकोबार आर्कीपेलागो से ली गई हैं, ठीक है। इग्निशियस एक कैरेक्टर है, एक पात्र है। इग्निशियस वो कच्छल में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था, प्रबंधक था, ठीक है। सहकारिता जो सोसाइटी होती है उसका वो मैनेजर था। उसकी वाइफ ने 6 बजे सुबह उसे जगा दिया, इग्निशियस को, अपने हस्बैंड को, क्योंकि उसे भूकंप के झटके महसूस हुए। इग्निशियस ने भी काफ़ी सावधानी पूर्वक टेबल पे रखे टेलीविज़न सेट को उसने नीचे उतार करके ग्राउंड पे रख दिया, फ्लोर पे रख दिया, ताकि ये गिर करके टूट ना जाए। उसके बाद इग्निशियस का पूरा परिवार जो है भागता हुआ घर के बाहर आ गया सेफ्टी पर्पज से। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos
and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children who came with him were saved. तो बच्चों, जब भूकंप के झटके शांत हुए तो इग्निशियस और उसके वाइफ ने सी लेवल को बढ़ते हुए देखा, राइज होते हुए देखा, समुद्र के जल स्तर को बढ़ते हुए देखा, ठीक है। क्योस एंड कंफ्यूजन मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई थी, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन वाली स्थिति में आनन फानन में इग्निशियस के जो दो बच्चे थे, ठीक है, वो अपने नाना जी और अपने मामा जी के हाथ पकड़ लिए, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में सेफ्टी के लिए वो भागने लगे, समुद्री लहरों से बचने के लिए। उसके बाद फिर कभी वो दोनों ही बच्चे जो है और उनके नाना और मामा कभी दिखाई नहीं दिए, यानी इग्निशियस के वो दो बच्चे और इग्निशियस के फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ फिर कभी दोबारा उन्हें नहीं दिखे, मतलब कि वो समुद्री लहरों में बह गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, इवन कि इग्निशियस की वाइफ जो थी वो भी समुद्री लहरों में बह गई। केवल अब तीन बच्चे ही बचे हुए थे जो उसके साथ आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, his wife, and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. बच्चों, ये दूसरी कहानी है। संजीव एक पुलिसमैन था, ठीक है, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के कच्छल आइलैंड में सेवारत था या अपॉइंटेड था, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग वहीं पे थी एज अ पुलिसमैन, ठीक है। तो उसने किसी तरह से खुद को बचाया समुद्री लहरों से, अपनी वाइफ और अपने बेबी डॉटर को भी वेब से उसने बचा लिया। लेकिन तभी वो जॉन के वाइफ की पुकार को सुनता है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी, चीख रही थी, ठीक है। जॉन गेस्ट हाउस कुक था, ठीक है, और वो उसकी वाइफ थी। तो संजीव जो है वो पानी में छलांग लगा देता है उसे बचाने के लिए। Sanjeev was a policeman serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. बच्चों, संजीव जो है वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के कच्छल आइलैंड में सेवारत था एज अ पुलिसमैन, उसकी पोस्टिंग थी वहाँ पे, ठीक है। वो किसी तरह से खुद को, अपनी वाइफ को और अपने बेबी डॉटर को समुद्री लहरों से बचा पाने में कामयाब हो जाता है, ठीक है। लेकिन तभी वो जॉन की वाइफ को मदद के लिए चीखते पुकारते सुनता है, ठीक है। जॉन जो कि गेस्ट हाउस कुक था। संजीव पानी में उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन दोनों ही समुद्री लहरों में बह जाते हैं। इसके बाद बच्चों एक 13 ईयर ओल्ड लड़की की स्टोरी है। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. शी स्पेंट 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. Okay. बच्चों 13 साल की मेघना भी जो है वो अपने पेरेंट्स और 77 अन्य या दूसरे लोगों के साथ समुद्री लहरों का शिकार बन जाती है। समुद्री लहरों में वो इनके साथ बह जाती है, ठीक है। और 2 दिन तक वो समुद्र में फ्लोटिंग करती रहती है, समुद्र में बहते रहती है, तैरते रहती है। वो संयोगवश एक वुडन डोर उसे मिल जाता है समुद्र में बहता हुआ, जिसे पकड़ करके 2 दिनों तक वो किसी तरह सरवाइव करती है।
11 टाइम्स उसने अपने सिर के ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को आते जाते क्रॉस करते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, किसी तरह से समुद्री लहरों में बह करके वो तट पे लग जाती है, शोर तक पहुंच जाती है। ठीक है, और उसके बाद खुद को डेज, मतलब कि आधे बेहोशी और आधे होश की हालत में होना जैसी स्थिति में वो अपने आप को सीशोर पे समुद्री तट पर वॉक करते हुए पाती है, चलते हुए पाती है। नेक्स्ट अलमस जावेद की एक शॉर्ट स्टोरी है। अलमस जावेद वॉज 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother, Rahila's home was in Nancori Island. The family had gone there to celebrate Christmas. Okay. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. तो बच्चों, अलमस जावेद 10 साल की है मात्र। ठीक है, और वो पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ उसके पिता का एक पेट्रोल पंप भी था। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर में ही वो कार्मेल कॉन्वेंट की एक छात्रा थी, स्टूडेंट थी। उसकी माँ रोहिला का घर ननकौड़ी आइलैंड में था। ये परिवार क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आया हुआ था। जब अर्ली मॉर्निंग भूकंप के झटके आए, तब ये परिवार उस वक्त सो रहा था और अलमस के फादर ने सी वाटर को रिसीड करते हुए देखा, यानी जल स्तर को कम होते हुए देखा अचानक से सागर के अंदर, समुद्र के अंदर। वो समझ गए कि पानी जो है वो नीचे जा रहा है, यानी जल स्तर कम हो रहा है समुद्र का। ठीक है, और अचानक ही ऑल ऑफ सडन ग्रेट फोर्स के साथ पानी की लहर जो है वो ऊपर आएगी। ठीक है, ही वॉक एवरीवन अप। उन्होंने क्या किया, अलमस के फादर ने सभी को जगा दिया और सभी को सेफर प्लेस ले जाने की वो जद्दोजहद करने लगे, कोशिश करने लगे। जब वो भाग रहे थे, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए समुद्री लहरों से जब वो भाग रहे थे, इसी बीच अलमस के ग्रैंडफादर जो थे उनके सिर पे किसी चीज़ से चोट लग जाती है और वो वहीं गिर पड़ते हैं। तब अलमस के दादाजी को, यानी अपने फादर को, वो रेस्क्यू करने के लिए उस तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, तभी जो है एक जाइंट वेव आता है, पहला जाइंट वेव आता है, समुद्री लहर आती है और सभी को अपने साथ बहा ले जाती है। अब बचे अलमस की माँ और उसकी आंट्स। तो बच्चों, अलमस मदर and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. अलमस की माँ और उसकी जो आंट्स थी, ठीक है, वो कोकोनट ट्री के लीव्स को कस करके पकड़ कर खड़ी थी। ठीक है, तभी कोकोनट ट्री के लीव्स को कस करके पकड़ कर खड़ी थी और उसे बुला रही थी, लगातार वो अलमस को आवाज़ें दे रही थी। ठीक है, तभी जो है एक समुद्री लहर आती है और उस पेड़ को, यानी कोकोनट ट्री को जड़ से ही उखाड़ डालती है और सारे के सारे, यानी अलमस की माँ, उसकी आंट्स, सभी जो है समुद्री लहरों की शिकार हो जाते हैं, यानी समुद्री लहरों में वो बह जाती हैं। Almost saw a log of wood floating. She climbed on to it. Then she fainted. Okay. तभी अलमस ने लकड़ी का एक लट्ठा सा देखा। ठीक है, लॉग ऑफ वुड देखा पानी में तैरते हुए। वो उस पर चढ़ जाती है और फिर वो बेहोश भी हो जाती है। When she woke up, she was in a hospital in Kamota. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो बच्चों, अलमस जो है वो पहले तो उस लॉग ऑफ वुड पे चढ़ जाती है किसी तरह। ठीक है, और फिर वो बेहोश भी हो जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को कमोटा
के एक अस्पताल में पाती है, ठीक है। वहाँ से उसे सीधे पोर्ट ब्लेयर ले आया जाता है। ये छोटी लड़की अल्मस जो है इस घटना के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। वो आज भी उस घटना को लेकर, उस घटना से इतनी अधिक ट्रॉमेटाइज्ड है, ठीक है, इतनी शॉक्ड और डिस्ट्रेस्ड है कि इस टॉपिक पे वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती। ओके बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन चेक पे भी हम लोग एक नज़र डालेंगे। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Whether it's true or false. तो बच्चों यहाँ हमने इसका पढ़ा था। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. Okay, he never saw them again. It means this statement is true. उसने अपनी वाइफ, अपने 2 बच्चे, ठीक है, और अपने फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, इन सभी को सुनामी में खो दिया। इट्स ट्रू। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। इट इज़ फॉल्स, ठीक है, क्योंकि संजीव जो है वो खुद को नहीं बचा सका था सुनामी में। जब वो जॉन के वाइफ को बचाने के लिए जाता है तो वो भी समुद्री लहरों का शिकार हो जाता है। सो इट्स फॉल्स। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। अल्मस फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। इट्स ट्रू, बिकॉज he had seen the sea level recede. Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. It's also correct. Okay, जैसा कि हम स्टोरी में पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय।